सबसे पहले तो युवा आवाज की तरफ से जितने भी मेरे भाई मेरी बहनें जो मीडिया क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, वो एक छोटे से निवेदन पर, छोटे से बुलावे पर यहाँ पहुँचे हैं, उनका मैं युवा आवाज की तरफ से भारत जागरण मैराथन की ऑर्गेनाइजेशन टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे बैनर देख रहे होंगे, इस फ्लैक्स पे उस कार्यक्रम की लगभग पूरी जानकारी भारत जागरण मैराथन, जो कि नशे के विरुद्ध भारत को जगाने के लिए, युवा को जगाने के लिए, बुजुर्ग, महिलाएं जो भी इस गिरफ्त में है, उससे बचाने के लिए एक जागरूकता अभियान के तहत भारत जागरण मैराथन का आयोजन कर रहा है, जो कि उकलाना मंडी में 20 अगस्त 2023 को होगी, जिसका कि वेन्यू जो रखा गया है क्षेत्र के जाने माने शिक्षण संस्थान ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में। यहाँ से ये मैराथन चलेगी और इस मैराथन का आगाज और समापन दोनों इसी जगह पर होंगे। 11 किलोमीटर की ये मैराथन रहेगी। 11 किलोमीटर का रन जो होगा वो उकलाना मंडी से भैरी अकबरपुर से साहू गांव और साहू गांव से होते हुए उकलाना गांव जो जलघर है उकलाना गांव का, उस जलघर से होते हुए वापस जो है ये मैराथन ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में पहुंचेगी। और इस मैराथन के लिए मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जो टीम है, जो इस वक्त आप हमारे साथ देख रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर, ये वो टीम है जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस मैराथन के आयोजन की जिम्मेवारी उठाई है। और कुछ और भी बहुत चेहरे हैं जो यहाँ नहीं पहुँच पाए, वो भी धीरे धीरे आपको आगे आने वाले समय में मिलते रहेंगे, क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस जो जितना ज़्यादा लोगों तक, जितनी दूर तक पहुँचेगा हमारे क्षेत्र का, उतना ही ज़्यादा नाम लोगों की जुबान पर आएगा। भारत जागरण मैराथन को लेकर अगर कोई थोड़ा, मैं चाहता हूं मैं अपनी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले मैं हमारे सर डायरेक्टर साहब जीवन कुमार जी, जो कि हमारे सहयोगी हैं इस इवेंट में, उनसे मैं आग्रह करूंगा थोड़ा जो व्यवस्था है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में रहेगी, उसके बारे में थोड़ा आपसे ये चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि रघुवीर जी ने बताया है कि भारत जागरण मैराथन की शुरुआत एक अच्छे कार्य के लिए की जा रही है और इसमें युवा आवाज़ की जो पहल है, जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि कुछ आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो जनरेशन है, उसको एक अच्छा संदेश दिया जाए। युवा आवाज़ के लिए ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो भी इनकी डिमांड रही है ऑर्गेनाइज करने के लिए, वेन्यू के लिए, उसमें ऑक्सफोर्ड स्कूल इनका पूरा साथ देगा। उसके साथ ही जो भी मैनेजमेंट है, मान लीजिए स्टाफ की है या ऑर्गेनाइजेशन की है, उसमें ऑक्सफोर्ड स्कूल बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस रह चुका है और पिछले कई सालों में कई ऐसे ही बहुत से फंक्शन ऑक्सफोर्ड स्कूल में हुए हैं। एक मैराथन 2016 में भी हुई थी जो कि बहुत सक्सेसफुल रही थी, और इस बार भी ऑक्सफोर्ड स्कूल जो है पूरी तरह से इनका साथ देगा और उसमें कोई भी कमी नहीं आने देगा। आपकी तरफ से कोई भी जो क्वेरी हो, कुछ हो, तो आप उनसे पूछ सकते हो। ये जीवन जी, जो इसमें इनाम वगैरह की व्यवस्था आप लोगों की तरफ से रहेगी या कौन इसका रहेगा? मैं जानकारी देना चाहता हूँ, जो भी ये 11 किलोमीटर का रन है, इस रन के अंदर 2 कैटेगरी है। इसमें बॉयज भी है और गर्ल्स भी है, दोनों ओपन कैटेगरी है।
कोई भी किसी भी एज ग्रुप का धावक जो है इसमें भाग ले सकता है। दूसरा, जो बॉयज कैटेगरी है उस कैटेगरी के अंदर जो फर्स्ट प्राइज है वो 1,11,000 रुपए है। सेकंड प्राइज है 51,000, थर्ड प्राइज है 31,000, 31,000। और इसके अलावा 20 नंबर तक जो भी धावक आएंगे उनको कंसोलेशन प्राइजेस अलग से भी दिए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं गर्ल्स कैटेगरी की। गर्ल्स कैटेगरी के अंदर जो फर्स्ट प्राइज है वो 51,000 है, सेकंड प्राइज है 31,000 और थर्ड प्राइज है 11,000। और इसके अलावा 20 नंबर तक जो धावक आते हैं इस दौड़ के अंदर तो उनको भी सम्मानित किया जाएगा युवा आवाज की तरफ से। युवा आवाज का जो एक ग्रुप है मैनेजमेंट इनकी तरफ से। दौड़ के बारे में मैं थोड़ा जानकारी देने के लिए कि किस प्रकार से दौड़ होगी या इसमें किन किन नियमों का पालन किया जाएगा, मैं अपने साथी मानिक जागलान जी को माइक देना चाहूंगा, क्योंकि ये खेल जगत से जुड़े हुए हमारे साथी हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने काफी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए हैं। तो ये आपको जानकारी देंगे आखिर इस दौड़ के अंदर किस प्रकार के नियमों का पालन किया जाएगा। सभी दोस्तों को नमस्कार। और पहले मैं बताना चाहूँगा भाई, सिंगल इवेंट की अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ी प्रतियोगिता, सबसे बड़ा इवेंट जो है आज आपकी इस धरती पर होने जा रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सिंगल इवेंट के गेम की अगर मैं बात करूँ प्राइस बहुत कम रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा इवेंट किया जा रहा है जो बहुत बड़ा इवेंट है। उसके कुछ रूल होते हैं। मैराथन की जब बात आती है, एज ग्रुप की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी एज ग्रुप का खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले सकता है। बात रहती है किसी भी गेम को सक्सेस करने के लिए ऑफिशियल की भूमिका सबसे बड़ी अहम योगदान उनका होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए और जो मीडिया के माध्यम से इस वीडियो को सुन रहा है उनकी जानकारी के लिए बता दूं, युवा आवाज और जितने भी साथी मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही बिल्कुल वेल क्वालिफाइड ऑफिशियल है जो हमारे अकेले हिसार के नहीं पूरे हरियाणा के, जिन्होंने NIS कर रखी है, जो फिलहाल सरकारी कोच भी हैं, वो टीम हमारी इकट्ठी की है जो इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाने में जिसका अहम रोल रहेगा। इवेंट रहेगा आपका 11 किलोमीटर की मैराथन है, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट होगा लास्ट तक हमारे ऑफिशियल आपको मिलेंगे। एक ट्रैक बनाया जाएगा जिस ट्रैक के ऊपर आपको बिल्कुल एक अच्छी व्यवस्था के साथ में आपको वो सुविधा दी जाएगी। उससे भी अगर बात की जाए, बहुत सी मैराथन होती है उसमें क्या होता है कि अगर मैं देसी भाषा में, कोई बच्चे बीच में गड़बड़ करते हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए हमारी टीम ने एक बहुत अच्छा काम इसमें किया है। इलेक्ट्रिक चिप लगाने का काम किया है, यानी एक चिप आपको लगाई जाएगी। ये व्यवस्था, ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ क्या है, जब हम कहीं किसी भी सरकारी फिजिकल के लिए जाते हैं वहाँ होता है, जिस तरह हमारे हरियाणा पुलिस की करते हैं, किसी आर्मी की किसी भी फील्ड में जाते हैं वहाँ आपको ये सुविधा मिलती है। लेकिन हमारी टीम ने यहाँ ये सुविधा दी है, आपको चिप लगेगी, जो भी खिलाड़ी हिस्सा लेगा उसको चिप लगेगी, जहाँ से वो रनिंग स्टार्ट करेगा वहाँ से लेकर के बीच बीच में अलग अलग जगह से पर चैम्बर लगे होंगे। जब जब वहाँ से वो क्रॉस होगा वो पता चलता रहेगा कि भाई ये वही खिलाड़ी है या कोई और है। यानी बिल्कुल एक निष्पक्ष तरीके से जो है मैराथन होगी। मैं पूरा आश्वासन दिलाता हूँ सभी खिलाड़ियों को, हमारी टीम की तरफ से किसी भी बच्चे के साथ कोई भी 1% भी आपके खिलाफ या आपके साथ गलत नहीं किया जाएगा। बिल्कुल आपके निष्पक्ष और आप बिल्कुल आश्वस्त होकर के इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें। आसपास में भी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा रखें। ऑफिशियल का अहम योगदान होता है। सबसे बड़ी बात हमारी टीम की ये है कि टीम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, पैसा लगा रहे हैं, प्राइज रख रहे हैं और सारी अरेंजमेंट ये कर रहे हैं, लेकिन जहां से रनिंग स्टार्ट हो रही है वहां से लेके एंडिंग पॉइंट तक पूरी टीम का कोई रोल नहीं है। वहां पर स्पेशल एक गठित कर दी कमेटी, भाई ये ऑफिशियल रहेंगे और इन्होंने ये काम करना है। और अगर किसी साथी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।
आज के समाज में बेटियों को या महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जा रहा है, आप लोगों ने इनाम भी बराबर के नहीं रखे, कोई खास वजह? थोड़ा मैं बताऊंगा इसके बारे में। क्या है, बिल्कुल बराबर के दर्जे है आज के समय में लड़कियों को लेकर के, लेकिन लड़कों और लड़कियों में यहाँ पर प्राइज में थोड़ा अंतर मेरे हिसाब से, बाकी रघुवीर जी बताएंगे। लड़कियां जो है इस चीज में आज के समय थोड़ा कम हिस्सा ले रही है। शुरुआत कर रहे हैं हम इस चीज की कि धीरे धीरे उस चीज में और बढ़ावा दें। आगे आने वाले समय में इसको हम और ऊपर तक लेके जाने का काम करेंगे। प्रतिभागी इसके अंदर कम रहेंगे बच्चे, इस वजह से जो है थोड़ा इनाम में अभी अंतर किया है। अगर ऐसा है तो प्रोत्साहन की राशि बढ़ानी चाहिए ताकि ज्यादा से भाग लें, आप लोगों ने तो कम रखी है। मैं जानकारी देना चाहूंगा, जैसा कि आपका सवाल है, बहुत एक आम जन के अंदर जो ये सवाल पैदा होता है, वही सवाल आपने किया है। बराबरी का दर्जा जरूर, लेकिन कई नियमों की अगर हम बात करें या ऑर्गेनाइज करने में किसी कार्यक्रम को सफलता का रेशियो देखा जाता है। तो जब हम किसी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किसी कार्यक्रम को चलाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं वो एक सफल कार्यक्रम हो, चाहे उसमें हम इनाम कम दे रहे हैं, चाहे वो ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था, क्योंकि ये पहला इवेंट नहीं रहेगा, इसके बाद भी इससे बड़े बड़े इवेंट होंगे, जिसके अंदर हमारा प्रयास रहेगा, जो आपने ये बात कही है, इस बात को हम अच्छे से अगले वाले इवेंट में हम इस चीज का पूरा प्रयास करेंगे, पालन किया जाएगा। कुछ फ्लैक्स पर फोटोज नजर आ रहे हैं, केडी के खासा चार वाला, ये सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट के लिए या वो प्रोग्राम में शामिल होंगे? जरूर मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथी जो है आपसे जो पिछला सवाल था उसका एक जवाब देना चाहते हैं। आपने सवाल किया कि भाई इनाम में फर्क क्यों है, उसका एक कारण भी है। पत्रकार साथी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो डिस्टेंस आपका रखा गया है 11 किलोमीटर रनिंग, आप उस दिन आप देखोगे जो लड़कों का टाइमिंग होती है वो बिल्कुल कम होती है, लड़कों की रनिंग जो है बिल्कुल हार्ड होती है। उनकी मेहनत में और लड़कियों की मेहनत में, मैं ऑन कैमरा ये बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा अंतर होता है। इसलिए भी इस चीज को आप वहाँ भी तुलना कर सकते हैं। लड़कों का जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है 11 किलोमीटर की रनिंग। आप रनिंग टाइम अगर उस दिन आप देखोगे तो आपको देखते ही आपको इस चीज का पता चल जाएगा कि ये अंतर क्यों है। 11 किलोमीटर तो लड़कियां भी दौड़ेंगी ना? 11 किलोमीटर लड़कियां दौड़ेंगी, लेकिन टाइमिंग का अंतर आप देखना, उसके अंदर लड़कों के अंदर ज्यादा एफर्ट रहता है इस चीज के अंदर, इसलिए किया गया है। टाइम बाउंड किया गया है? टाइम बाउंड नहीं है, लेकिन टाइम बाउंड नहीं है, टाइम बाउंड का कोई चक्कर नहीं होता इसके अंदर, लेकिन टाइमिंग के अनुसार देखना। आप उस टाइम पर जब आप देखोगे तो रनिंग का जो लड़कियों की रनिंग और लड़कों की रनिंग जिस टाइम आप होगी उस टाइम देखना, आपको अंतर नजर आएगा उसके अंदर। सर वो तो एफर्ट करने की बात है ना, कि लड़के ज्यादा एफर्ट करें, किलोमीटर बराबर है, टाइम बराबर है, तो लड़कियां भी जीत सकती हैं। बराबर नहीं है जी। देखिए, मैं थोड़ी जानकारी थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। इसमें पहली बात तो ये है, मैराथन फिनिश होने का कोई टाइम निश्चित नहीं किया गया है, टाइम लिमिट नहीं है। दूसरी बात, जो भी इस मैराथन को फिनिश करेगा, चाहे वो गर्ल्स है चाहे वो बॉयज है, उसको फिनिशर मेडल दिया जाएगा कि उसने इस मैराथन में भाग लिया। क्योंकि मैराथन सिर्फ इसलिए होती है कि आपके अंदर जज्बा है दौड़ने का और आपका मंजिल तक पहुंचने का। तो इस इवेंट को लेकर जो भी नियम और कायदे जो बन चुके हैं, वो पूरी टीम ने डिस्कशन करके ऑफिशियल से पूरी राय लेके इनका पालन किया गया है। हाँ, नेक्स्ट इवेंट में मैं आपको एश्योर करता हूँ, नेक्स्ट इवेंट इससे बड़ा होगा और उस इवेंट में आपका जो ये सुझाव है इसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। सर, बॉयज और गर्ल्स की जो अलग अलग रैंक आएगी तो उनको कैसे जज किया जाएगा? क्या जो जज है उसका फैसला अंतिम रहेगा? इसमें जैसे कि नरेंद्र जी जैसे कि पहले ही बता चुके हैं, इसमें चिप लगेगी, तो चिप जो है ऑटोमेटिकली टाइमिंग बताएगी। किसी ने देखना नहीं है कि कोई फर्स्ट आया, कोई पहले आया, कोई सेकंड आया, किसी ने कुछ नहीं देखना है। सारा का सारा लाइव डाटा जो है अवेलेबल होगा। जब वो चिप देखी जाएगी, आप अगर दौड़ रहे हो, आपको 5 पॉइंट दिए गए हैं। जिस 5 पॉइंट पे मान लीजिए आप 2 किलोमीटर में 1 पॉइंट है, तो उस किलोमीटर से आप जब निकल चुके हैं, जैसे कि हम फास्ट टैग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, फास्ट टैग आपने देखा हो गाड़ियों में लगा होता है, तो ऑटोमेटिकली पता लग जाता है ये गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है। वही सिस्टम इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। जब वो उस ट्रैक से उस मतलब
2 किलोमीटर के दायरे से निकलेगा तो आगे 2 किलोमीटर, इस तरीके से पूरा का पूरा उसका रन जो है वो पूरा का पूरा कैलकुलेटेड होगा, कितने समय में फर्स्ट स्टेप जो उसका था और जो लास्ट स्टेप है कितने टाइम में उसने पूरा किया है। तो ये फेयर है बिल्कुल, इसमें किसी प्रकार की जजमेंट की जरूरत नहीं है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, क्योंकि सब कुछ क्या है इलेक्ट्रॉनिकली है। रणवीर जी, 11 किलोमीटर का रन थोड़ा नहीं होता, क्या इस रन के बीच में मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी या नहीं? बिल्कुल, एक स्पोर्ट्स इवेंट की सफलता का सबसे जो महत्वपूर्ण जो एक पॉइंट होता है वो जो भी खिलाड़ी होते हैं उनकी सुविधाएं, मेडिकल सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। यहाँ पर बिल्कुल एम्बुलेंस की सुविधा रहेगी, जितनी भी आगे भी हमारी टीम दौड़ रही है, बाइक राइडर्स रहेंगे, पीछे भी हमारी टीम रहेगी जो खिलाड़ियों के पीछे किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई भी दिक्कत आती है इस इवेंट के दौरान तो उसको उसी समय एम्बुलेंस के जरिए जो फर्स्ट एड है या अगर उससे कुछ ज्यादा कोई दिक्कत है तो उसका एम्बुलेंस के जरिए उसको मेडिकल सुविधा अवेलेबल करवाई जाएगी और ये बिल्कुल होगा। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की इसमें क्या भूमिका रहेगी? ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल हमारा वो स्थान है जहाँ पर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, यहीं से दौड़ स्टार्ट होगी और यहीं दौड़ खत्म होगी। मैं बताना चाहूंगा जो मेंस के लिए है 999, जो बॉयज है 999 रुपए जो है उनके लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस रखे गए हैं और गर्ल्स के रजिस्ट्रेशन चार्जेस 599 599 रखे गए हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है दौड़ का? इसका मेन उद्देश्य जागरूकता है, सोशल अवेयरनेस है, ताकि क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर अवेयर किया जा सकता है तो एक भीड़ जो होती है, जब हम भीड़ को कोई मैसेज देते हैं और एक अकेले को कोई मैसेज देते हैं तो उन दोनों में बहुत फर्क होता है। जब एक मैसेज आप भीड़ में कन्वे कर रहे हैं, एक मैसेज आप भीड़ को दे रहे हैं तो वो भीड़ जो है ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होकर हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन जब आप किसी सिंगल पर्सन के साथ अपनी कोई शेयर कर रहे हैं तो वो उतनी तेजी से नहीं पहुंच सकती। स्टार पहुंचेंगे क्या उस दिन? स्टार जो आप फ्लैग पे लगा रहे आप नशा के विरोध में जब आपके पास इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं सारे प्रबंधन करने प्रतिभाशाली बच्चों पर ये बोझ क्यों? मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा इसकी जानकारी देता हूँ। जैसे कि चिप की बात हुई है, चिप की बात हुई, उसका भी एक कॉस्ट होता है। हम अपनी तरफ कुछ बचा के नहीं रख रहे हैं, चिप का भी एक कॉस्ट होता है। हर जो पार्टिसिपेंट होगा उसको एक टी शर्ट दी जाएगी, हर फिनिशर जो पार्टिसिपेंट होगा उसको एक फिनिशर मेडल दिया जाएगा और हर जो पार्टिसिपेंट होगा उसके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया जाएगा। दूसरी बात, जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो जागरूकता जो होती है वो किसी न किसी तरीके से थोड़े से ज्यादा, क्योंकि थोड़ा डालेंगे और जो मेहनत, अब अगर आप मेरे पीछे चेहरे देख रहे हैं, जैसे कि अनूप जी ने बार बार सवाल किया था, मैं जवाब देना चाहता हूँ। हमारे जो इस इवेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो पीछे आप चेहरा देख रहे हैं, केडी कुलबीर दलोता, ये इस इवेंट में शामिल होंगे। चहार, खासा वाला चहार जो है ये वो नाम है जिनका यूथ दीवाना है, जिनके पीछे यूथ पागल कह सकते हैं, दिन रात इनको सुनते हैं। ये वो महानुभाव, ये वो हस्तियां, ये वो पर्सनैलिटीज हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। और इस कार्यक्रम के अगर तीसरा नाम मैं लेता हूँ, मिस राकेश शिवराम है, ये भी एक सिंगर है, ये भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। और उस दिन आप 5 बजे, थोड़ा टाइमिंग में शायद नहीं बता पाया था, सुबह 5 बजे का ये इवेंट रहेगा। इसमें शामिल होने के लिए क्या कंडीशन रखी गई? पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? उसके लिए नियम? पार्टिसिपेशन कोई भी कर सकता है, जो रजिस्ट्रेशन करेगा वो पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है। रजिस्ट्रेशन फीस कोई 599 जो है लड़कियों के लिए है और लड़कों के लिए 999 है। पैसे देगा वो बाकी। इसके अंदर दूसरी चीज बता देता हूँ, जो इवेंट है जैसे कि आपको मैंने स्टाफ तो बता दिए, इसके अलावा और बहुत कुछ जो है हमारे स्पॉन्सर उनके लिए करेंगे, जो कि धीरे धीरे डिस्क्लोज हो जाएगा जैसे जैसे ये आगे चलेगा कारवां। अपने आप जो हम अपने ऑफिशियल चैनल्स के माध्यम से आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन एक चीज, हाँ क्या कह रहे सर? 11 किलोमीटर की दौड़ में वीडियोग्राफी रहेगी, क्योंकि ये हो सकता है आपने एक चिप लगाई है, वो चिप लगाने का तरीका क्या है? क्योंकि चिप लेकर के आपने किसी के हाथ में या चिप दे दी है
ये भी हो सकता है कि बीच के स्थान पर उसकी चिप लेके कोई दूसरा दौड़े, लास्ट स्थान तक वो पहुंच जाए। इसके लिए आपने क्या किया? देखो ऐसा है, ये जो चिप होती है, ये चिप जो चेस्ट होती है, चेस्ट के ऊपर जो नंबर आता है उस नंबर के ऊपर लगाई जाती है चिप, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, आगे और पीछे दोनों जगह हमारे ऑफिशियल रहेंगे। इन बिटवीन जो जो ट्रैक पे जहां जहां पॉइंट बनाए गए वहां ऑफिशियल रहेंगे। दूसरी बात, वीडियोग्राफी की आपने बात की, वीडियोग्राफी भी होगी। इस वीडियोग्राफी का लाइव टेलीकास्ट जो है वो जो स्टेडियम में बैठे हुए, स्कूल में बैठे हुए, वो सभी देख सकेंगे। लाइव स्क्रीन के ऊपर ये टेलीकास्ट चलेगा। तो इसमें हमारा प्रयास रही है कि किसी भी प्रकार से ऐसा कोई भी एक रास्ता ना छोड़ा जाए जो इसको इवेंट को किसी प्रकार से फेयर ना रखे। जो बच्चे या जो प्रतिभा जो है, जो दौड़ना चाहते हैं, उनके पास आर्थिक रूप से व्यवस्था नहीं, तो आपकी मैनेजमेंट कमेटी ने कोई उसका रास्ता तलाशना चाहिए। 100-200 बच्चों के लिए तो चेयरमैन के नाते आपने भी अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। आप अपनी जेब से उनके पैसे जमा करो। मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, दौड़ने में किसी को कोई मनाही नहीं है। एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ, पहले बॉयज दौड़ेंगे, फिर गर्ल्स दौड़ेंगे, फिर उसके बाद जो कोई सिंबॉलिक दौड़ना चाहता है, जो चाहता है मैं भी इस पार्टिसिपेशन का हिस्सा बनूं, उनके लिए ना तो कोई बिप की व्यवस्था है, ना उनके लिए कोई प्राइज मनी है, ना उनके लिए हम उनसे कोई चार्ज करें। अगर वो हिस्सा बनना चाहते हैं इस इवेंट का, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कोई इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। इसके अलावा कुछ एक जानकारी रह गई है जो मैं बताना चाहूंगा। जो व्यवस्था है, क्योंकि सुबह 5 बजे का ये इवेंट है और एक अंदाजे के मुताबिक हमारे पास तकरीबन 1500 प्लस जो है एथलीट जो हैं स्टेट्स, अलग अलग स्टेट से हमारे पास पहुंचेंगे। तो सुबह सुबह पहुंचे और सुबह ही दौड़ हो जाए ऐसा तो संभव नहीं है। तो उनकी व्यवस्था के लिए एक दिन पहले जो है वो क्या उनका रहने का बंदोबस्त किया गया है या किस प्रकार से वो व्यवस्था को संभाला जाएगा, जो हमारे साथी हैं वैद भूप सिंह साबरवास जी, ये आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। क्वेश्चन इसको लेकर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने जो रोड मैप तैयार किया है उसमें बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सड़क टूटी हुई है, जैसे बेरी गांव अगर आप क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर टूटी है। और उसके अलावा अगर आप ऑक्सफोर्ड स्कूल से लेकर साहू होते हुए उस रोड से लेके आएंगे तो क्या डिस्टेंस नापा गया है? क्योंकि हमें लग रहा है कि 11 किलोमीटर से ज़्यादा है। बिल्कुल आपने सही कहा, 11 किलोमीटर से थोड़ा सा ये ज़्यादा है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया 11 किलोमीटर के रन जो है इलेक्ट्रॉनिकली होगा ये सब कुछ, ठीक है। जो फिनिश पॉइंट है, देखो एक इवेंट के अंदर जब हम सेरेमनी करेंगे तो इवेंट की सेरेमनी तो उसी स्कूल के अंदर ही रहेगी। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये था भी जो ट्रैक है, ट्रैक को बता देते, जो हमारे सरपंच महोदय हैं, जो भी गांव के हैं, जो भी मौजूद हैं, उनके साथ हमने संपर्क किया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, या उन्होंने तो ये कहा भी आप इस चीज़ की चिंता मत कीजिए, जो भी उनसे संभव बन पड़ेगा वो इस व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए प्रयास करेंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो इवेंट है, ये इवेंट केवल युवा आवाज़ का नहीं, युवा आवाज़ तो एक माध्यम पर है। ये इवेंट इस क्षेत्र का है और इस क्षेत्र में इस इवेंट को सक्सेसफुली बनाने के लिए 2016 में जैसे सर ने बताया था इवेंट हुआ था, उसको भी सक्सेसफुल बनाने के लिए जो समाज के लोगों ने सहयोग किया था वो उस समय के अंदर एक प्रकार से यादगार जो है वो इवेंट रहा था। और ये 2023 उसी इबारत को दोबारा लिखेगा, लेकिन एक बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर इसका प्रयास किया गया है। तो अपनी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से मैं केवल इतनी अपील अवश्य करना चाहूंगा, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर कर दीजिए। और दूसरा, जितना जिससे जो कुछ बन पड़ता है, जो कुछ वो हेल्प करना चाहता है किसी भी प्रकार की, प्रबंधन के अंदर, सहयोग के अंदर किसी भी प्रकार की, तो हमसे संपर्क कर सकता है। और थोड़ा जो जवाब था उसका मैं देना चाहूंगा, क्योंकि समय से पहले जो यहाँ हमारे पास पार्टिसिपेंट पहुंचेंगे उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है वो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। सर डॉक्टर साहब एक बात ये भी बता दें कि मीडिया के लोग, ये परंपरा जो है ये सालों की परंपरा है, किसी भी इवेंट के लिए कोई ना कोई चेहरा तलाशा जाता है, कोई ना कोई चेहरा ढूंढा जाता है। लेकिन ये बता देता हूं, एक मिनट, ये बता देता हूं, इस इवेंट के लिए भी मुख्य अतिथि भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अभी हम उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके बीच में ये मैसेज ना जाए, क्योंकि ये सारा प्रबंध जो है ये केवल और केवल युवा आवाज और उनके जो ये सहयोगी बैठे हैं उनके माध्यम से किया गया है। जब वो मौका आएगा उनको डिस्क्लोज करने का या उनको आपके सामने लेके आने का, तो वो भी हम लेकर आएंगे। और इतने बड़े स्केल पर ये प्रयास चल रहे हैं
जैसे कि आप अगर बात करें तो ऐसा प्रयास शायद इससे पहले हो सकता है सामाजिक प्रोग्रामों में हुआ हो सकता है धार्मिक प्रोग्रामों में हुआ हो, लेकिन खेल क्षेत्र के किसी ऐसे कार्यक्रम के लिए जो हस्तियां यहाँ पहुँच रही हैं वो आज से पहले नहीं हुआ होगा। आपकी जो टीम ये ऑर्गेनाइज कर रही है, इसके साथ साथ आपने प्रशासन से भी कोऑर्डिनेट किया है ताकि इस कार्यक्रम में किसी प्रकार की बाधा ना आए? बिल्कुल, क्योंकि किसी भी मैराथन के आयोजन के लिए या किसी भी इवेंट के आयोजन के लिए एक नियमों का पालन करना होता है। उसके लिए एक सर्टिफिकेशन एनओसी कह सकते हैं, जिससे आप मतलब एक परमिशन लेनी होती है। वो सारा प्रोसेस जो है हमारा चल रहा है और हो चुका है। और जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिशियल के क्योंकि जो बीप होती है, जो भी टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए भी जो नियम और कायदे हैं उनका भी पालन किया जा रहा है। तो ये सब कुछ पैरेलल चल रहा है। इस बात की एश्योरेंस हम बार बार आपको दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का इवेंट के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होगी। एक लास्ट जो है हमारे साथी वो है रघुवीर जी, एक क्वेश्चन आपसे। एक सेकंड सर, एक सेकंड रघुवीर जी, एक क्वेश्चन। इससे पहले जब मैराथन हुई थी तो आईजी साहब खुद थे इसमें, चीफ गेस्ट ओपी सिंह जी। फिलहाल इस बार ऐसा नहीं है, तो पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहने वाला है? देखिए, मैंने अभी क्या कहा है, अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो आप ये समझिए भी डिस्क्लोज नहीं हो रहा है तो कुछ न कुछ तैयारियां चल रही हैं, बड़े स्केल पर चल रही हैं। और वो आप सामने जब आएगा तो आप भी अप्रिशिएशन करेंगे, आप भी तालियां बजाएंगे उस अप्रिशिएशन के लिए, ये मैं मानता हूं और ये मेरा पूरा विश्वास है। तो एक आप सभी साथियों से भी एक सहयोग है। हाँ जी सर, बोलिए। रघुवीर जी, ऐसा है कि आपके सामने जो बैठा है वो बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है, ये सब कुछ समझ रहा है कि 20 तारीख को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम भी होगा और वो कार्यक्रम दिन में होगा और आप कार्यक्रम सुबह रख रहे हैं, तो ये भी समझ सकते हैं कि हो सकता है कि जो गेस्ट आने वाला हो वो उस प्रोग्राम में आने से पहले आपके पास आ रहा हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उस कार्यक्रम को लेकर अगर आप हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती, क्योंकि उस इवेंट के लिए जो पहुंच रहे हैं वो उसी में मशरूफ हैं। लेकिन इतना जरूर आपको मैं एश्योर करता हूं कि उस इवेंट या उस रैली के साथ साथ या जो उस कार्यक्रम के साथ साथ अगर पैरेलल अगर किसी कार्यक्रम का नाम लिया जाएगा तो इस भारत जागरण मैराथन का ही लिया जाएगा। मैं एक बार भूप सिंह साबरवास जी को, हाँ जी सर भी एक बार डॉक्टर साहब आपको बताएंगे व्यवस्था के बारे में। इस इवेंट में जो भी हमारा जितने पार्टिसिपेंट बाहर से आएंगे उनके लिए रहने का प्रबंध किया गया है, भोजन का प्रबंध किया गया है और जितनी भी उकलाना मंडी की सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे सहयोग लिया जाएगा। जैसे अग्रवाल धर्मशाला है हमारी, विश्वकर्मा धर्मशाला है और कई ऐसे हमारे सामाजिक संस्थान यहाँ बने हुए हैं, उनसे सहयोग लिया जाएगा। और मैं अपील भी पूरे उकलाना मंडी के लोगों से और इलाके से करना चाहूँगा कि ये युवा आवाज का प्रोग्राम नहीं है, ये पूरे इलाके का क्षेत्र का प्रोग्राम है कि सभी के सभी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और जो हमारा प्रबंधन उनको ठहरने का रहेगा उसमें हमारा पूरा सहयोग दें, ताकि जितने भी पार्टिसिपेंट बाहर से आएंगे उनके लिए एक यादगार पल रहे। तो वो सारा प्रबंध हमने कर लिया है, तो उसी के अंदर फिर भी हमें किसी भी संस्था से अगर सहयोग लेना पड़ेगा तो हम लेंगे और अपील भी सभी से करते हैं कि इसके अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लें। ये मुझे आपके मैनेजमेंट ने कोई और जो भी व्यवस्था होती है उसका तो खुलासा कर दोगे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बढ़िया कही जाएगी। बिल्कुल, ये सवाल जो है फिलहाल इस रिलेट नहीं कर रहा है इस टॉपिक से, तो मैं इसका जवाब जो है शायद ना देना चाहूँ। और दूसरा मैं अभी जीवन कुमार जी जो हमारे प्रिंसिपल डायरेक्टर साहब हैं कुछ कहना चाहते हैं आपसे, वो आप बात करें। देखिए, जो ये इवेंट हो रहा है, आई हैव बीन वर्किंग विद स्पोर्ट्स फ्रॉम लास्ट लाइक 30-31 ईयर्स। इस बार जो युवा आवाज़ ने हमें इस इवेंट के बारे में बताया जिसको ऑक्सफोर्ड ने एक्सेप्ट किया है, उसका कारण ये रहा है कि ये इवेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे चलने वाला है, क्योंकि इसको एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, हरियाणा स्टेट एथलेटिक एसोसिएशन है, जो एक इंटरनेशनल इवेंट्स में चिप सिस्टम होता है या ट्रैकिंग सिस्टम होता है, ऑनलाइन सिस्टम होता है, उस हिसाब से होने वाला है। पहले मैराथन होती थी, ठीक है, कई जगह पे होती है कि वो सिस्टम नहीं बन पाता, बट इसको अगर NIS कोचेस ले रहे हैं जो कि एक गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज्ड होते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफाइड होते हैं, वो इसको मैनेज करने वाले हैं, नॉट द युवा आवाज़। युवा आवाज़ केवल उनको एक प्लेटफॉर्म दे रही है। जितने भी एथलीट आएंगे, जो इनाम रखा गया है 1,11,000,
उसमें मैं इतना मानता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया से भी पार्टिसिपेट आ सकते हैं, कहीं से भी पार्टिसिपेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ये छोटा अमाउंट नहीं है। अगर हम बात करें आजकल के टाइम में जो भी आर्मी लाइक डिफेंस के लिए एक तैयारी कर रहा होता है, वो भी 10 किलोमीटर की जो है मैराथन के लिए तैयार रहता है, बिकॉज दे हैव टू अपेयर फॉर दैट फिजिकल फिटनेस एग्ज़ाम। तो उस हिसाब से लाइक जो हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स बैठे हैं और युवा आवाज़ के ऑर्गेनाइजर जो हैं वो बता रहे हैं, तो वी हैव ऑल्सो आस्क्ड देम कि हाँ भी ये कैसे होने वाला है। रीज़न कि ऑक्सफोर्ड जिसको अपना नाम दे रहा है, जिसको वेन्यू दे रहा है, कल अगर कोई बात होती है तो हम उनके साथ खड़े हों, हम क्या कर सकते हैं, कितना हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो इन्होंने बताया है कि चिप सिस्टम है, दैट इज़ टोटली इलेक्ट्रिक सिस्टम। उसमें जो मैंने सर्वे किया या जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, उसमें एक पर्सन मान लीजिए फर्स्ट 2 टाइम जो 2 किलोमीटर है 5 किलोमीटर से 3 मिनट में रन कर रहा है, हाउ ही कैन रन द नेक्स्ट 5 किलोमीटर विद इन 1 मिनट, दैट इज़ द कंपैरिजन विल बी सीन। वो कंपैरिजन जो है वो ऑनलाइन सिस्टम पर देखा जाएगा। रही बात 11 किलोमीटर की, तो 11 किलोमीटर में इफ़ वी चेक इट अप, तो ये इन्होंने जो है पूरा मेज़र किया है। अगर 100-200 मीटर जो डिफरेंस रहेगा रनर का, दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेप्स ही हैज़ टेकन। स्टेप्स मीन्स अगर हम इस गेट से बाहर जाना चाहें, वन इज़ स्ट्रेट वे गोइंग, अदर वन इज आई एम गोइंग अवे फ्रॉम दिस साइड, मैं उस तरफ से घूम कर जा रहा हूँ, तो वो उतने ही स्टेप हमारे लाइक 200 मीटर पड़ जाएगा या 100 मीटर पड़ता है जब स्ट्रेट पड़ते हैं। तो इट इज़ लाइक दैट। तो इन्होंने एक मेज़र किया है इसको टोटली कि 11 किलोमीटर बैठता है, 11 किलोमीटर 300 मीटर बैठेगा, जो इन्होंने ट्रैक बनाया उसके लिए गाइड्स रहेंगे। और जैसा इंटरनेशनल लेवल पे होता है, गाइड्स रहेंगे, रोड को खाली रखा जाएगा, दैट इज़ व्हाट ही हैज़ एश्योर्ड अस। और ऑक्सफोर्ड की पूरी सपोर्ट रहेगी इनको वेन्यू में, और ओवरनाइट ये काम करने वाले हैं, जिसके लिए ऑक्सफोर्ड और युवा आवाज़ को आप जैसे साथियों की ज़रूरत रहेगी, आप जैसे साथियों की। तो इनकी ये एक डिमांड रहेगी कि आप इनकी तरफ से आवाज़ ना आते हुए आप खुद आके बोलिए कि यस, युवा आवाज़ के साथ हम हैं, आप बताइए हमें क्या करना है। रत्ता जी, आपने भारत जागरण इसका नाम दिया है मैराथन का, एक तो ये जागरण के नाम पे लिया है, दूसरा आप इसको नशे के विरुद्ध एक जागरण दिखा रहे हैं, तीसरी तरफ आप इसको कॉमर्शियल कर रहे हैं। कहाँ मैच करती है ये चीज़ें? देखिए, ये अगर आप जन जागरण के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं और उसमें कॉमर्शियल डाल रहे हैं, एंट्री फीस आपने 500 और 999 रुपये डाली, तो इसमें जन जागरण कहाँ है? रत्ता जी से सवाल, मैं बता रहा हूँ सर, रत्ता जी से सवाल। क्योंकि ऐसा है, मैनेजमेंट टीम के अंदर हर एक की अपनी ड्यूटी होती है। अगर कोई ड्यूटी संभाल रहा है मीडिया की, तो मीडिया के क्वेश्चंस का आंसर देगा। अगर कोई ड्यूटी संभाल रहा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए, उसकी वो देगा। और ओवरऑल अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, जो आपका सवाल है, इस सवाल के लिए मैं हैंड ओवर करूंगा माइक हमारे जो साथी हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट जो हैं, क्योंकि जिस चीज़ की जिसको नॉलेज है वही उसका जवाब देगा। और मैनेजमेंट टीम के अंदर ये ड्यूटीज जो है वो बांटी गई हैं। आपका जो सवाल है एंट्री फीस को लेकर के, ये एक प्रोफेशनल इवेंट है। आप किसी भी पहले के समय के इवेंट को उठाओगे, चाहे वो कोई गवर्नमेंट इवेंट हो या फिर किसी पर्सनल किसी के द्वारा करवाया गया हो, तो इसके अंदर एंट्री फीस आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जो पैसा बच्चे दे रहे हैं वो पैसा बच्चों के ऊपर ही लगेगा, उसकी रिफ्रेशमेंट उसके अंदर आएगी, उसकी किट उसके अंदर आएगी, वो सारा का सारा पैसा बच्चे के ऊपर ही खर्च होने वाला है, ना कि हमारी जेब में जाएगा वो। सर इनाम क्या ये नहीं है, बिल्कुल मेरा क्वेश्चन आपके उसको पैसा दे रहे, बच्चों को पैसा दे रहे, नहीं स्टेज पे में मुख्य अतिथियों की क्या तो भी बुलाया जाएगा, आप बच्चों के इनाम बच्चों से ही दिलवाइए। मैं बताना चाहता हूँ, किसी इवेंट की सफलता के लिए, या आप ये कहें भाई हमने घर में येलो दाल बनानी है, दाल मखनी बनानी है, शाही पनीर बनाना है, कढ़ाई पनीर बनाना है, तो मसाले तो वही डलते हैं। लेकिन आपने देखा होगा येलो दाल सब्जी में 2-3 मसाले डलते हैं। अगर शाही पनीर की बात करेंगे तो मसालों का वहाँ भंडार होता है, उसमें काजू भी डलता है, सब कुछ डलता है। तो ये इस चीज़ का विषय नहीं है, ये इस चीज़ का कोई मैं औचित्य नहीं मानता कि ऐसा कोई ऐसा जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ किसी भी इवेंट की सक्सेस के लिए जो भी जरूरत होगी वो युवा आवाज़ और ये टीम करेगी। किसी भी लेवल तक इस इवेंट की सक्सेस के लिए वो एक काम जरूर करेगी। सर मनिक जी ने जो अभी आंसर दिया है, कहता कि जो पैसे आएंगे वो खिलाड़ियों पर हाँ, लगेंगे। बिल्कुल।
4 लाख से ज्यादा अगर पैसे इकट्ठे होते हैं, हाँ। वो कहाँ जाएंगे? क्या समाज सेवा? नहीं, अभी आपको मैंने 4 लाख का तो प्राइस है सर 4, मैं यही बात कर रहा हाँ, हूँ। अभी मैं वही कह रहा हूँ। 4 लाख अगर हमारे पास से बच्चों के पैसे इकट्ठे होते हैं, मान लो 10 लाख रुपए, तो वो खर्चा होने के बाद वो अलग से कहाँ से जाएंगे? वो मैं वही कह रहा हूँ, आपने सिर्फ 4 लाख काउंट किया, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए जो उनको पूरी व्यवस्था देने के लिए ये 4 लाख का तो केवल प्राइस है। इसके अलावा जो खर्चा हो रहा है वो कौन मैनेज कर रहा है? वो ये टीम ही मैनेज कर रही है ओवरऑल कह दिया। मान लो पैसे बचते हैं आखिरी हाँ में, जी। तो उसका क्या होगा? वो उसका नेक्स्ट इवेंट के लिए जी, जो नेक्स्ट इवेंट होगा उसके लिए, क्योंकि ये सफर की शुरुआत है, ये अंत नहीं है। तो इसलिए मैं आपके सभी सवालों का शायद जवाब मिल चुका होगा। अगर कुछ रहता है तो सर, जैसे अभी आपने बताया कि आप उकलाना की अलग अलग समाज सेवी संस्थाओं का भी सहयोग लेंगे, अलग अलग धर्मशालाओं का भी सहयोग लेंगे। क्या ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में इतने कमरे नहीं है कि सभी को एक ही जगह रखा जा सके, अलग अलग धर्मशालाओं में जाने की जरूरत ही ना पड़े? बिल्कुल, मैं थोड़ा एक चीज और इसमें क्लियर करता हूँ। इसमें जैसे कि बताया गया गर्ल्स एंड बॉयज 2 है, तो जब हमारे पास गर्ल्स भी बाहर से आ रही हैं और बॉयज भी आ रही हैं, तो उनके लिए हम चाहते हैं भी सेपरेट व्यवस्था हो, किसी भी प्रकार की एक बहुत थोड़ी जिम्मेवारी का जो ये है काम है, तो सेपरेट व्यवस्था हो। दूसरी बात, जहां पर इवेंट होने जा रहा है, जहां पर इवेंट होगा वहां तो ऑलरेडी जो है भीड़ उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वालों की रहेगी, उस इवेंट को चलाने वालों की रहेगी। जो खिलाड़ी बाहर से आ रहे हैं वो आते ही क्या करेंगे? आराम करेंगे। और क्योंकि क्योंकि इतनी दूर से अगर चल के आए, कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई असम से आ रहा है, कोई गुवाहाटी से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई राजस्थान, कोई गुजरात, तो इतने स्टेट से जब वो आ रहे हैं तो आते ही उनको एक प्रकार से पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। उस एटमॉस्फेयर को वो देखेंगे, वो यहाँ घूमेंगे भी, बाजारों में भी घूमेंगे, बाजारों में भी जाएंगे, देखेंगे यहाँ का माहौल कैसा है, कैसा वो ट्रैक है। तो वो व्यवस्था उनके लिए वहाँ वाजिब नहीं है, उनको अलग से ये व्यवस्था दी गई है। वहाँ जाकर वो अपना आराम करेंगे, सोएंगे, खाएंगे और सुबह के लिए आने के लिए तैयारी करेंगे। जब स्कूल ने पूरी व्यवस्था दे दी, पूरी जगह दे दी, और जो बर्निंग पॉइंट जो उसका है वो दे दिया, जगह क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हम सब जगह तो स्कूल की है सर। हम सभी समझ सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि बॉयज़ और गर्ल जो है अलग अलग आएंगे। जैसे सर टीचर रहे हैं, आई एम ऑल्सो टीचर सर, तो बॉयज़ और गर्ल्स को स्कूल से ज़्यादा कोई संभाल नहीं सकता। सर अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। मैंने आपको ये कहा भी वहां पर उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए जो व्यवस्था चल रही है, क्योंकि स्कूल के अंदर ही ग्राउंड है जहां पर ये कार्यक्रम होना है। जब ग्राउंड के अंदर ऑलरेडी टेंट लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, सब लग रहा है, तो वो समय 1 घंटे का तो काम नहीं है, वो तकरीबन 1 दिन 2 दिन पहले से ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो उसमें ये व्यवस्था बनाई गई है और इस व्यवस्था को सभी ने सहमति से स्वीकार किया है। और एक रीना जी का जो सवाल था उसकी थोड़ी मैं जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से होगा। ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नंबर दिया गया है, जैसे कि आप देखेंगे 69272857। इस नंबर पे कोई भी मैसेज करके पूरी डिटेल जो है वो उनके पास पहुंच जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या उनको फॉलो करने हैं नियम, वो पहुंच जाएंगे और वहीं पर ही उनको रजिस्ट्रेशन करना है। किसी को कोई भी ऑफलाइन किसी भी प्रकार से किसी को कोई पेमेंट नहीं देनी है। वो कहे भी हमारा रजिस्ट्रेशन आप यहाँ कर, नहीं, ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन, इसका किसी को भी कोई ऑफलाइन पेमेंट नहीं की जाएगी। और दूसरा, जब आप पेमेंट कर देंगे आपके पास रिसिप्ट ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। तो ये व्यवस्था रजिस्ट्रेशन की रहेगी। इस इवेंट के लिए मैं अब अंत में, सवाल खत्म हो गए शायद, तो इस इवेंट की सफलता के लिए मैं आप सभी जो बंधु हमारे मीडिया के पहुंचे हैं उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। उनके लिए भी मैं एक बार ये अपील जरूर करूँगा कि वो इस इवेंट की सफलता के लिए अपने स्तर पर भी प्रयास करें, क्योंकि ये इवेंट एक आपके एक साथी का है जो आप में से ही निकला है, और जो निकला है वो ये चाहता है भी आप सबके सहयोग से आपको भी आगे लेके आप भी इस इवेंट का आगे बड़े इवेंट में कभी हिस्सा बनेंगे। आज यही लोग हिस्सा बन पाए, अगले इवेंट में शायद आप ही हमारे साथ इस स्टेज के ऊपर बैठे होंगे। तो मैं आपसे भी यही एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी मेरे दूर से साथी आए हैं मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद करता हूं, जो 70 80 किलोमीटर से चल के यहाँ आए हैं। और जो नज़दीक के हमारे साथी हैं वो तो अपने हैं ही, उनको तो धन्यवाद करे या ना करे मैं ये सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी कर देता हूँ, क्योंकि उनका भी सहयोग जो है बहुत, कह सकते हैं, दिल को तसल्ली देने वाला होता है, दिल को एक हौसला देने वाला होता है किसी भी इवेंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और दूसरा